राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर रविवार को भारतीय वायु सेना के एयर शो में शहीदों को हवाई सलामी दी गई। उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ जवान का बलिदान, इम्फाल में बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 4000 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रविवार सुबह जम्मू के लिए रवाना। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के बाद 12 सड़कों को बंद कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किए जाने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को एक बस के सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के साथ बैठक की और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार समेत राज्य में विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की। उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने 2 टूक निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। इंदौर मध्य प्रदेश में 11 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान पित्रेश्वर हनुमान धाम में पौधारोपण किया। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बन गया है। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम एक वृक्ष लगाकर धरती मां को प्रणाम करने का काम कर रहा है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। आज जो आप एक विश्व विक्रम बनाने जा रहे हैं, वो विश्व विक्रम पुण्य श्लोक अहल्याबाई की नगरी को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। ये कार्यक्रम केवल शासन का कार्यक्रम नहीं है। शासन सुविधा कर सकता है, शासन कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकता है, आंदोलन को सफल नहीं कर सकता। इन्होंने पूरे इंदौर की जनता को इसके साथ जोड़ा। हमारे युवा मेयर ने हर जाति को, हर समाज को जोड़कर उनके महापुरुषों के नाम से अलग अलग वन बनाने की शुरुआत की। बरगद, नीम, पीपल ऐसे लंबा जीने वाले वृक्ष बोए। अमरूद, मधुकामिनी, करोंदा, बेलपत्र, सीताफल और आंवला जैसे औषधीय गुणों वाले वृक्षों को भी लगाने का काम किया। और इसके साथ साथ ये परिसर के अंदर जहां 9 वन बनेंगे,
वहां 3 तालाब बनाकर उसको सिंचाई की व्यवस्था का भी काम किया है। आज मित्रों, मैं इस मंच से भारत के सभी सीएपीएफ के जवानों को भी मनपूर्वक सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक शुरुआत की थी। मई 24 तक 5 करोड़ वृक्ष सीएपीएफ लगाएगा। कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा 5 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्यक्रम 1 साल पहले सीएपीएफ ने समाप्त कर दिया है। आज बीएसएफ के काफी जवान यहां पर है। 5 करोड़ 21 लाख पौधे सीएपीएफ ने लगाए हैं और इस साल 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, तो 24 तक 6 करोड़ पौधे का हमारा काम पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने कहा है, पीछे मुड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे देखिए। पर्यावरण की चिंता पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए आज महत्वपूर्ण बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम करा है। बहुत बड़े बड़े छिद्र ओजोन के स्तर के अंदर बने हैं, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है। जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जाता है और आज ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया है, ये एक प्रकार से इसका सटीक जवाब। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। आज मैं यहां आया हूं, तब मैं मध्य प्रदेश के पूरे नागरिक भाइयों बहनों को विनंती करने आया हूं। वृक्ष बोना बड़ा सरल, वो एक कार्यक्रम होता है, मगर वृक्ष को अपने से बड़ा ऊंचा करना ये बहुत कठिन होता है। जिन जिन लोगों ने वृक्ष बोए हैं, ये सबको मेरा निवेदन है कि वृक्ष को बड़ा करते तक अपने बेटे की तरह इसकी चिंता करना। बाद में यही वृक्ष एक माँ की तरह आपकी चिंता करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, फिर से एक बार सभी आयोजकों को, इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ के विधायक और मंत्री, सभी को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर शहर के अंदर 51 लाख वृक्ष लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दिल्ली में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के लोगों को एक तरफ लंबी गर्मी के बाद उमस भरे मॉनसून का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भारी भरकम बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सचदेवा ने बताया कि दिल्ली वासियों के बिजली बिल सिर्फ गर्मियों में खपत के कारण ही नहीं, बल्कि अत्यधिक PPAC और अन्य शुल्कों के कारण भी ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जयंत नाथ को लिखे पत्र की प्रति जारी की, जिसमें उन्होंने भारी PPAC, पेंशन सरचार्ज, मीटर चार्ज, लोड सरचार्ज आदि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली वालों को बिजली का करंट लग रहा है। जिस भी घर का दरवाजा खटखटाइए, सबके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। PPAC जिस तरह से लगाया गया, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। महंगी बिजली जब लेने की आवश्यकता हो, उस समय PPAC सरचार्ज लगाया जाए, ये प्रावधान है। PPAC सबसे पहले शीला दीक्षित की सरकार में 1.5% लगा। 2014 में जब राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा और अगस्त 2015 तक वो राष्ट्रपति शासन लागू रहा, उस समय दिल्ली के ऊर्जा मंत्री थे पीयूष गोयल। भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन किया और उनके हस्तक्षेप से PPAC 0 हो गया।
2014 से लेकर अगस्त 2015 तक किसी भी बिजली के बिल पर पीपीएसी नहीं है। बिजली तो तब भी आ रही थी, दिल्ली वाले तब भी यूज़ कर रहे थे, गर्मियाँ तब भी थी, लेकिन तब ज़रूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, वो बिजली कंपनियों के दबाव के आगे झुकती है और 1.5% पीपीएसी जो इसलिए लगाया गया कि हमें अप्रैल मई जून में महंगी बिजली खरीदनी है, उस समय लगाना है, लेकिन वो तिमाही के लगाने के बाद उसको वापस नहीं लिया गया और वो 1.5% पीपीएसी बढ़ते 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 आज 37.75% हो गया, जो सिर्फ गर्मियों में लगना चाहिए था और उसके बाद हटा लेना चाहिए था, लेकिन वो पूरी साइकिल जो है वो बिल सर्कल में घूम रही है और 37.75% पे भी ये रुक नहीं रहे हैं। जो नई चिट्ठी जारी की है उसमें 8.75% और बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। तो आप समझिए, अगर 45% से ज़्यादा पीपीएसी होगा, कंज्यूमर जो बिजली खर्च रहा है वो, अब इस पर मैंने मीटर रेंट नहीं जोड़ा है, लोड सरचार्ज नहीं जोड़े हैं, वो भी जोड़ लेंगे तो कंज्यूमर को जो बिजली का खर्चा है वो 30 से 35 पैसे है या 30-35 रुपये है। बाकी सारा खेल कागज़ों में है और वो पैसा ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब से लिया जा रहा है। पीपीएसी के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। और खाली पीपीएसी नहीं है, पीपीएसी के साथ साथ पेंशन सरचार्ज, पेंशन ट्रस्ट शुरू हुआ था 1% से, आज 7% से ज़्यादा है। बिजली कंपनी किसकी? प्राइवेट। सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल की। बिजली कंपनी के एम्प्लॉई अगर बिजली कंपनी में काम कर रहे हैं और बिजली कंपनी उनको तनख्वाह दे रही है तो उसकी पेंशन दिल्ली का कंज्यूमर क्यों दे? एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप मीटर लगाते हैं, मीटर इसलिए लगाते हैं कि उसकी रीडिंग आएगी तो आप बिजली का बिल लेंगे। आप मीटर का एक मुश्त पैसा ले लीजिए। हर बिल में मीटर रेंट क्यों लिया जाता है? हर बिल में मीटर रेंट। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, अगर आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है और आपने लाइट कंज्यूम ज़्यादा कर ली, आपने सेंक्शन लोड है आपका 2 किलोवाट, लेकिन उस एक दिन आपने 2 किलोवाट से ज़्यादा बिजली यूज़ कर ली, तो बिजली कंपनियां बिना आपसे पूछे 4 किलोवाट का बिल बना के भेज देंगी। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन बिजली ज़्यादा खपत कर ली, लेकिन बाकी 29 दिन 25 दिन आपकी बिजली अगर उससे नीचे है तो उस 4 किलोवाट को 2 किलोवाट वापस नहीं करती। और हर किलोवाट पे वैसे, ये तो सिर्फ अभी मैं घरेलू बिजली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कमर्शियल बिजली, दिल्ली के अड़ोस पड़ोस के जितने राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा, सबसे महंगी है। इंडस्ट्री, बवाना इंडस्ट्री में मेरा जाना हुआ था पीछे, 18.5 रुपये पर यूनिट। कैसे आदमी उद्योग चलाएगा अपना? हरियाणा में 8 रुपये है, 8.5 रुपये। यूपी में भी सस्ता है और ये कहते हैं कि हम तो बिजली माफ़ कर रहे हैं, दिल्ली को सुविधा दे रहे हैं। पीपीएसी, मीटर रेंट, लोड सरचार्ज और पेंशन, ये 4 ऐसे सरचार्ज हैं जिससे दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। हमारा मानना यह है कि अगर एक कंज्यूमर जितनी बिजली की खपत कर रहा है, आप उससे उतने पैसे लीजिए, आपको ये सरचार्ज लगाने की ज़रूरत क्या है? और इस मांग को लेकर हमने डीईआरसी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है। इसकी न्यायिक जांच की हमने मांग की है। हमने उनसे निवेदन किया है कि ये प्रावधान चेक किए जाएं, पीपीएसी किस संदर्भ में लगाया जाता है, लोड सरचार्ज लगातार क्यों लिया जाता है, मीटर रेंट का क्या प्रावधान है, और पेंशन सरचार्ज, जो एम्प्लॉई एक बिजली कंपनी के लिए काम कर रहा है, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन देने का काम उस बिजली कंपनी का है, उसका अधिभार दिल्ली की जनता क्यों बर्दाश्त करे? जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए आप मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य जेल में दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। वहीं इस मामले में इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप कुमार और डॉक्टर निमिर रस्तोगी ने सीएम केजरीवाल की गिरते स्वास्थ्य के विषय में विस्तृत जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया हुआ है। कौन है अरविंद केजरीवाल?
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको दिल्ली वालों ने बार बार 90% से ज्यादा सीट देकर जिताया है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के गरीब बच्चों को हाई क्वालिटी शिक्षा देते हैं बिना किसी खर्चे के। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज देते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, यह साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, यह साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। और जेल में अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे 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 कर और खराब होता जा रहा है। अब मैं चाहती हूं कि डॉक्टर संदीप कुमार जो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, एमडी हैं, वो जो अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल कंडीशन है और क्यों ये सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डेंजरस है और क्यों एक अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट के लिए शुगर लेवल का नीचे गिरना डेंजरस है, डॉक्टर संदीप बताइए। शुगर लेवल हमारा बार बार कम होना इंडिकेट करता है कि या तो हम लोग इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से मेजर करके नहीं दे रहे हैं, उसको जो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है वहाँ पर हमको, हम उसी को दे रहे हैं। हम बार बार प्री चेक नहीं करते इंसुलिन देने से पहले कि हमारा शुगर लेवल कितना है, या फिर हम लोग जो प्रॉपर डाइट जानी चाहिए उस तरह से डाइट हम नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हम लोग 1600 किलो कैलोरीज पर डे उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शुगर लेवल पक्का कम होना है डाइट के हिसाब से। और अगर हम लोग इंसुलिन भी ज़्यादा देंगे तो भी हमारा शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है। अब एक पेशेंट जो बहुत दिन से आप उनको डाइट प्रॉपर ना मिले या फिर आप उनका हेल्थ इश्यूज़ हैं पहले से, तो उनको जो है सेप्सिस हो जाएगा तो वो बहुत सारा शुगर लेवल कम करेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर उनको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे मैम ने भी बोला कि मेलिग्नेंसी भी हो सकता है शुगर लेवल कम होने का एक और। दूसरा आपका बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शुगर लेवल कम से, जैसे कि रेटिनोपैथी हो सकता है और मतलब आंखों का धुंधलापन दिखना, कोमा में जा सकता है पेशेंट उसमें हमारा। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि शुगर लेवल रात के टाइम पे कम हो रहा है, तो नींद में शुगर कम होना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर आपका शुगर कोमा में ला सकता है पेशेंट को। शुगर वैसे ही बहुत खराब बीमारी है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में अगर ठीक रख रखाव ना हो, डाइट और इंसुलिन और मेडिसिन का ठीक बैलेंस ना हो और साथ में स्ट्रेस भी हो, तो इसके बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज़ है। 5 बार रात में बिलो क्रिटिकल लेवल शुगर का गिरना बहुत खराब बात है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों इस तरह की पाथ में अरविंद जी को की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एंड वी अपील टू हूएवर इज अटेंडिंग ऑनरेबल सीएम टू प्लीज टेक बेटर केयर ऑफ हिम। इस मैटर को हम लॉयर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अक्यूट सिचुएशन है। चाहे वो 8.5 किलो वजन कम होना हो, चाहे वो 5 बार 50 तक शुगर लेवल पहुंचना हो, तो ये बिल्कुल साफ है कि जुडिशियल कस्टडी में उनकी स्वास्थ्य पर बहुत सीरियस डैमेज हो रहा है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो बिल्कुल अगर जरूरत पड़ेगी इस मैटर को हम कोर्ट भी लेके जाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उनकी वास्तविक स्थिति पर पहुंचाने का कार्य किया था। इसके साथ ही माफिया मुक्त यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि आज कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने यूपी को माफिया मुक्त करने में सफलता प्राप्त की है। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का एक लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का विचार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खड़ा होकर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आप जब सरकार में थे तो याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ कोई सोचता था। मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाजिरी थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने ये बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है, हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी के आदेश से एक ही मंत्र है और वो मंत्र है सेवा ही संगठन है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं
10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने लोकसभा और विधानसभा में जीत के लिए कार्यकर्ता और मतदाताओं का धन्यवाद किया। साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। आज हमन प्रतीक स्वरूप यहाँ तो मंच में कुछ ही कार्यकर्ता सम्मान करे हन, लेकिन यहाँ आपन आज हजारों के संख्या में कार्यकर्ता भाई बहनी बनाया है और बहुत जन नहीं भी आई है, अपन अपन घर गांव में भी हैं। वो सब के भी मेहनत परिश्रम सब लगी से। तो मैं कुनकुरी विधानसभा के विधायक के नाते सभी हमार कुनकुरी विधानसभा के 5 मंडल के हमार समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमार मंडल के पदाधिकारी मन, जिला के पदाधिकारी मन, हमार महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी मोर्चा प्रकोष्ठ के समस्त कार्यकर्ता भाई बहनी मतलब बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप मन के आशीर्वाद से आप मन के कुनकुरी विधानसभा के विधायक आज छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व करत है। ये सब हमार कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मन के भाई बहनी मन के आशीर्वाद के कारण ये संभव हुई से। और बड़ा अच्छा काम करे के प्रयास हमन करत हन आपन के आशीर्वाद से। अभी 7 महीना कल ही पूरा हुई से और ये 7 महीना में लोकसभा के चुनाव भी हुई और जब लोकसभा के चुनाव आई 11 में से 10 लोकसभा सीट ये छत्तीसगढ़ के जनता भारतीय जनता पार्टी ला जिता के दी से। एक लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 महीना 100 दिन में ही हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हन। ओकर निर्माण अब शुरू हो जाही। 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदेन, 3100 रुपया धान के कीमत प्रति क्विंटल देहन और जो अंतर की राशि रही ओला एक साथ 13,320 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के आप बन के सरकार देहे के काम करीस। 70 लाख से ज्यादा महतारी बंधन योजना में हमार माता मन के खाता में, बहनी मन के खाता में हर महीना पहली सप्ताह में ही 1 तारीख 2 तारीख के जात है। मोदी के गारंटी के जो भी वादा और बाकी है वो सब काम ला भी हमन और भी करबो। बहुत मांग हमार जनप्रतिनिधि मन के तरफ से आई से, तो सबके सब काम ला हमन धीरे धीरे करबो। तो आज मैं ऐसे एक व्यवस्थित सामुदायिक भवन निर्माण दुलदुला में एक लिए 1 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करत हूं। और यहाँ बस स्टैंड के भी मांग हो थे, ये बस स्टैंड के भी मैं घोषणा करत हूं। हमार युवा साथी मन के मांग है कि यहाँ पर एक मिनी इंडोर स्टेडियम हो। ये मिनी इंडोर स्टेडियम के भी मैं घोषणा करत हूं। मैं समस्त कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन सब कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रही वो सब ला बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।